वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो बिना विचारे कुछ बोलते नहीं है, बिना कुछ सोचे वे कुछ करते नहीं है। वो अगर राम राम का जवाब भी देते हैं तो ये सोच लेते हैं कि राम राम का जवाब देने का हमें कुछ लाभ होगा राजनीतिक, या हानि होगी, या इस व्यक्ति से हमारा कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, वन्यता ये जो यूं करना है या यूं करना है या यूं करना है उसका कोई मतलब नहीं। बहुत संभल करके और बहुत सोच के बोलने वाले व्यक्ति, तो ऐसे में उनके द्वारा ट्वीट करना कोई चीज़ बहुत मायने रखती है। अभी वो चर्चा में इसलिए कि उन्होंने ये कहा कि आरएसएस और बीजेपी से यह सीखने की ज़रूरत है, कांग्रेस को भी, कि कैसे एक छोटे से ज़मीनी कार्यकर्ता को पहले मुख्यमंत्री और फिर उसे देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाते हैं और उसका कदम कदम पर क्षण क्षण सहयोग भी करते हैं। उसको लेकर के राहुल गांधी ने ये कहा कि इन्होंने बदमाशी कर ली। राहुल गांधी पहले तो ये सोचे कि क्या तुम्हें इसकी प्रतिक्रिया देने की हैसियत भी है कि तुम दिग्विजय सिंह जैसे लगभग 70-75 साल के व्यक्ति के किसी ट्वीट पर यूं कहो कि इन्होंने बदमाशी कर ली। इन्होंने तो बदमाशी का अगर आशय उसका ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने अपने लगभग 68-70 साल की उम्र में एक 35-40 साल की महिला से शादी की, या कि अन्य तरीके के राजे महाराजे पुराने समय के हैं, तो उस आधार पर बदमाशी कही है तो शायद ठीक है। लेकिन राजनीतिक इस टिप्पणी के आधार पर ये कहना कि उन्होंने बदमाशी की है, मैं सोचता हूँ ये बचकानी टिप्पणी है राहुल गांधी की। लेकिन अब हम उस पर आते हैं कि दिग्विजय सिंह ने अभी 5-6 महीने में 2 बार ऐसे अवसर खोजे जब वे बोले। एक किसी सभा में भी बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसी जगह पर महाराष्ट्र से निकल रहा था जहाँ पर रात का समय हो गया था, हमारे पास हम रास्ता भटक गए थे, पहाड़ी जगह और ऐसी जगह थी जहाँ से कोई साधन नहीं मिल रहे थे। ऐसे में एक कार्यकर्ता आया और उन्होंने हमको न केवल सही जगह पर पहुँचाया, सही जगह मतलब हम तो रास्ता भटक ही चुके थे, उन्होंने एक जगह पर बड़े से सभागार में हमको ठहराया। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ अन्य लोग भी थे लेकिन उन्होंने ये सोचे बिना कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है और दिग्विजय सिंह है जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ निरंतर बोलते रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब वहाँ पर जाके जिस सभागार में हम हॉल में हमको रुकवाया गया था, हमारा सारी व्यवस्था की थी, भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, रात्रि का समय हो गया था, सब इंतज़ाम किया, तब हमने देखा कि वहाँ पर पूजनीय हेडगेवार जी का और गुरु जी का फोटो लगा हुआ है, अर्थात वह संघ से जुड़ा हुआ कोई एक व्यक्ति था जो वहाँ तक लेके गया। फिर उन्होंने तारीफ में कहा कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि व्यक्ति हमारे विरोध में हरदम बोलता है। तो एक ये टिप्पणी अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और अब उन्होंने ट्वीट करके बता दिया कि संघ और बीजेपी से ये सीखना चाहिए कि कैसे छोटे से अदने से कार्यकर्ता को पहले मुख्यमंत्री गुजरात का और फिर देश का प्रधानमंत्री बनाया। उनका आशय सदैव नरेंद्र मोदी जी से था। अब बात यह आती है कि अभी जो हो रहा है उसके साथ में अब सपोर्ट कर लिया है शशि थरूर ने। शशि थरूर भी कुछ दिनों से अपने बारूदी तेवर लेकर के चल रहे हैं, जो निरंतर ये चेहरा दिखाने के लिए आईना लेके घूम रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिसमें खड़गे अड़गे राहुल, सोनिया, प्रियंका वाड्रा वगैरह सबको कि देखो तुम कर क्या रहे हो। कम से कम प्रत्येक संगठन में ऐसे लोग जो आईना दिखाने का काम करते हैं वे बड़ा काम करते हैं, वे बताते हैं कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही। सब सारे अगर पिट्ठू और आपकी मल्लम पालिश करने में लगे रहेंगे तो आपको फिर सही कौन बताएगा। इसलिए क्योंकि मरवाते भी दरबारी लोग ही हैं, और दरबारों में अगर एक 2-4 ऐसे रहते हैं तो वो पूरे राज्य की रक्षा कर लेते हैं, पार्टी की रक्षा कर लेते हैं, संगठन की रक्षा कर लेते हैं। दिग्विजय सिंह ने जो बोला, आपका इस संदर्भ में क्या कहना है ये भी ज़रा बताइएगा। और अब दिग्विजय सिंह पर क्या कुछ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, राज्यसभा सदस्य वे हैं कांग्रेस की तरफ से और उनका राज्यसभा का कार्यकाल 2-4 महीने ही शेष बचा हुआ है। क्या दिग्विजय सिंह ने सोच समझ करके ये बोला है या उनका आशय कुछ और ही है? वो आशय क्या हो सकता है, जरूर टिप्पणी में बताइएगा। भारत माता की जय।